मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो आज हमारा उज्जैन ट्रिप का डे 2। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 12:30। तो मैं सुबह के बोलूँगा, आपके लिए रात को देंगे। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा, हमने बसम आरती के लिए करवाया था अपना अरेंजमेंट प्रोटोकॉल के थ्रू। तो अभी उसी के लिए आए थे हम। 12:30 भी इसलिए आए हूँ क्योंकि ड्रेस वगैरह आप देख सकते हैं। मैं ये आरती के लिए रेडी हुआ हूँ, आगे दिया। तो बस अभी वो मेरे जो परमिशन के लेटर वगैरह है और जो भी साथ जाएगी सिक्योरिटी वो आ रही है। तो जैसा जो कुछ होगा, जब जो शूट करने के लिए होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। क्योंकि गर्भगृह के अंदर जैसे पूजा जब बसम आरती चलेगी, तो मैंने बात की थी भाई वहाँ मैं प्रेजेंट हो पाऊँगा। तो वहाँ पे तो फ़ोन एकदम जो अंदर शिवलिंग के पास अलाउ नहीं करेंगे। अलाउ हुआ तो मैं शूट कर लूँगा, आगे जो होगा वो तो आपको पता चलता ही रहेगा। तो बस अभी चलते हैं अपनी आज के दिन की शुरुआत करके। तो ये कुछ लाइन लगती है जो भाई जनरल बसम आरती के एंट्री के लिए लगती है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ का गेट नंबर 1, इसी पे लगती है लाइन। तो देख सकते हैं आप ये कितनी लंबी लाइन है वहाँ के से लेके यहाँ तक। तो इनका बारी बारी वो जो इनकी रसीद निकली है, जो भी इन्होंने मतलब आरती की टिकट ली है, जो भी होता है वो चेक होएगी। इनका आधार कार्ड चेक होएंगे, फिर इनकी वहाँ से एंट्री होएगी। तो अभी मैं देखता हूँ हमारी एंट्री कहाँ से होती है, कौन सा गेट होता है। तो ये मंदिर में मैंने प्रवेश ले लिया है, आप देख सकते हैं खाली है बाहर। तो मतलब वीडियो का बहुत बुरा हाल था, अभी क्लिप में आपने देखा होगा। तो ये है मतलब इन्होंने अलग निकाल रखा है प्रोटोकॉल के लिए। ये लिखा यहाँ से सीधा जाके वो उधर मंदिर का मेन कॉम्प्लेक्स है, देखिए आपको वो दिख रहा होगा वो सामने। तो बस अभी चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ एक बार टाइम हो गया 6:15 और हम बसम आरती लेके आ चुके हैं। उसके शॉर्ट्स वगैरह जैसे मेरी भाई एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आपने क्लिप्स में देखा होगा, और जो शॉर्ट्स वगैरह आए होंगे मैंने डाल दिए होंगे। बाकी अंदर जैसे मैं फ़ोन नहीं जा पाया था, पर जैसे ये शूट करते हैं अपने फ़ोन से, वो मैं नहीं बोलूँगा डाटा। अगर वो मेरे पास आ पाया मुदारी से बात करें देखा तो वो भी मैं डाल दूँगा। बाकी एनर्जी बहुत अच्छी थी, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। बस ये था मैनेजमेंट थोड़ा भाई और अच्छा हो सकता है, जिससे हम श्रद्धालुओं की और आसानी होगी हर चीज़ में। तो बस अब अपना चलते हैं यहाँ से, आज का दिन कंटिन्यू करेंगे। तो जो कुछ होगा वो मैं आपको अपने साथ बताऊँगा। तो मंदिर से निकल के प्रसाद लेके मैं आ गया था वापस, जैसे जहाँ हम रात को आए थे, यानी पिछली सीरीज में महाकाल लोक। इधर शिव जी की विष ग्रहण करते का स्टैचू, समुद्र मंथन के टाइम पे जो उन्होंने विष ग्रहण किया था। और सामने अब आप दिन का भी नज़ारा देख सकते हैं इसका, महाकाल लोक का। और सबसे अच्छी बात, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्लाउडी है, बारिश आने के भी चांसेस हैं। आई विश ना आए, मौसम ऐसा बना रहे पर बारिश ना आए, क्योंकि हमें आगे बहुत कुछ आज का प्लान है, ओमकारेश्वर वगैरह का भी जाना है। ये इधर और स्टैचूज बहुत सारे, ये रावण का है, कलश पर्वत उठाया था जो रावण ने, कैलाश पर्वत है सॉरी। तो बस अब मैं होटल की तरफ ही जा रहा हूँ, चेंज वगैरह करूँगा। क्यों, पूरी रात का जागा हुआ हूँ, कल पूरे दिन जागा हुआ था, परसों पूरी रात ड्राइव किया, तो 2 दिन हो गए हैं सोए। तो अभी टाइम हो रहा है 11:13, 11:15 में ऑलमोस्ट।
और मैं खड़ा हूँ राम घाट पे, शिप्रा नदी के किनारे। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये पूरा राम घाट है और ये शिप्रा नदी। तो यहाँ पे ये है मंदिर, एक ये है, एक सामने राम जी का, और यहाँ जगह जगह पूजा चल रही है। तो मेनली यहाँ क्या है, राम घाट जो फेमस है, अभी मैंने यहाँ से पूछा और पहले भी मैंने स्टडी किया था। काल सर्प दोष जो होता है, किसी को बता दिया पंडित ने कि आपको काल सर्प दोष है भाई, उसकी कुंडली देख के, तो उसकी पूजा सिर्फ यही होती है उसको दूर करने की। तो यहाँ पे बहुत सारे पंडित आप देख सकते हैं, जगह जगह पूजा चल रही है। वहाँ पीछे भी मैंने देखा था। तो ये है अति प्राचीन श्री धर्मराज चित्रगुप्त मंदिर रामघाट पे। ऐसे इधर है काल सर्प दोष शांति, मंगल दोष शांति, पितर दोष शांति। तो ये 3 पूजाएं होती हैं वहाँ, वो लिखा हुआ मैंने देखा अभी। तो अभी टाइम हो रहा है 1:35 और अब मैं निकल चुका हूँ ओमकारेश्वर की तरफ। उज्जैन को कर दिया है मैंने अलविदा, पीछे रह गया उज्जैन। तो अभी जैसे गूगल मैप दिखा रहे 4 घंटे का रास्ता है, तो यानी कि मेरे को पहुँचते पहुँचते भाई शाम हो जाएगी, 5:30 बजे मैं पहुँचूँगा। तो देखते हैं कि वहाँ पे दर्शन का भाई कि कैसे हो पाते हैं, रश किस हिसाब का मिलता है। आई होप सो आज ही अच्छे से दर्शन हो जाए, ताकि फिर वापस आके इंदौर वगैरह में रुक जाऊँगा। और अगर भाई मान लो रश हुआ, लेट हो गए, दर्शन नहीं हो पाए, तो फिर वहाँ पे स्टे करेंगे, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग दर्शन करेंगे। जो कुछ भी होगा वो तो अपडेट आपको मिल ही जाएगा। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3:30 और बस मैं इंदौर पहुँच गया था। अब यहाँ से हमारा ज्योतिर्लिंग अभी अराउंड रहता है 3 घंटे और जो हम जा रहे थे। तो अभी बस यहाँ पे मेरे को मॉल दिखा देंगे इंदौर में। तो काफ़ी देर से मैं देख रहा था भाई कॉफ़ी का मिल जाए, तो यहाँ पे था CCD। तो अभी मैंने कॉफ़ी ग्रैब किए थे, कभी ली थी, ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो अब जाते जाते कॉफ़ी पियेंगे, रास्ते एंजॉय करेंगे। तो अभी मैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से अराउंड 55 किलोमीटर पहले हूँ और 1.25 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। और मेरे सामने आप रास्ता देख सकते होंगे, पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो गया। तो क्या ये 55 किलोमीटर पहले से ही जो रास्ता ये एकदम ग्रीन माउंटेन्स का हो जाता है शुरू, जैसा हमारे उत्तराखंड के माउंटेन्स, एकदम सेम वाइब्स है। तो ये भी मेरे को काफ़ी सुंदर लगा और काफ़ी अच्छा। क्यों, अब नॉर्मल प्लेन लैंड्स में हाईवे पे गाड़ी चला बोर हो गए थे, तो थोड़ा फॉर अ चेंज पहाड़ी रास्ता आया। तो बस यही मैं अपडेट देना चाहता था आपको, ताकि आपको भी पता रहे आने से पहले, अपनी यात्रा से पहले। अब आप देख सकते हैं सामने वो पहाड़ी आ गई। तो ऐसे ही पहाड़ों के बीच से रास्ता जा रहा है। इसीलिए था ये कि हमारा जो रास्ता वैसे तो था 130 किलोमीटर ही, पर उसके लिए टाइम दिखा रहा था 4 घंटे। तो बस अब जल्दी से मैं पहुंचता हूं, क्योंकि मेरा अराइवल हो चुका है अब 6:30 बजे। क्योंकि मॉल में मैं कॉफ़ी वगैरह लेने के लिए रुक गया था, जिसकी वजह से टाइम अराउंड 1 घंटे का हमारा डिले हो गया टाइम। ये बीच में यहाँ पे ये तो खैर गौशाला है एक, पर पीछे ऐसे बीच में ढाबे भी थे। और मैक्सिमम लोग तो वापस आ रहे हैं। क्यों, ओमकारेश्वर जो भी जाता है मैक्सिमम 80% लोग वो होते हैं जो मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं महाकाल से और दर्शन करके शाम तक वापस आ जाते हैं। और हम निकले दोपहर को हैं, तो चाहे तो ये होगा कि दर्शन पे हमें रश नहीं मिलेगा, या ये होगा कि रश ज़्यादा मिल जाएगा, जैसे इवनिंग आरती में कुछ होता हो यहाँ का, तो जाके पता चलेगा। जो होगा आपको तो अपडेट मिल ही जाएगा। तो अभी टाइम हो रहा है 6:53 और मैं खड़ा हूँ श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के सामने। वो सामने ऑरेंज लाइट है, वो ये ज्योतिर्लिंग है। इधर मैं ये ब्रिज क्रॉस करके आया हूँ और ये पूरा ब्रिज है जाने के लिए। तो अभी वहाँ तक मेरे को लाइन दिखाई दे रही है, तो चलता हूँ, फिर देखते हैं। अब चल रहे आगे दर्शन की तरफ। इधर ये व्यू एंजॉय करते हुए नदी का। और यहाँ पे मैंने दर्शन की बात कर ली है। अब यहाँ से तो आगे जाके फिर आगे से अलग रास्ता हो जाता है, मतलब एक नॉर्मल दर्शन की लाइन चली जाती है और एक दूसरी तरफ से वैसे दर्शन की अपनी लाइन चली जाएगी। तो बस आगे चलते हैं और चल के देखते हैं। यहाँ से ये लाइन लोगों की लग गई और ये यहाँ से इन्होंने बैरिकेड हटवा के मेरे को एंट्री दिला दी है। अब यहाँ से मैं सीधा आगे लास्ट की थोड़ी लाइन बच जाएगी और सीधा दर्शन वाली जगह पहुँचूँगा। तो अभी आपने फ़ोटो देख ली होगी, मैंने अंदर क्लिक कर ली थी पंडित जी से पूछ के। तो श्री ओमकारेश्वर महाराज की फ़ोटो मैंने लगा दी थी। अब ये कुछ निकल के वहाँ का एरिया है। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अब मैं निकल चुका हूँ।
मामलेश्वर के लिए। तो मामलेश्वर क्या है, जो ये ज्योतिर्लिंग है हमारा, ओमकारेश्वर और मामलेश्वर, ये दोनों मिलके एक ज्योतिर्लिंग काउंट होते हैं। तो दूसरा एकदम एग्जैक्ट इसके सामने वो आपको पर्पल लाइट दिख रही होगी। तो ब्रिज से जाके फिर राइट होके वहाँ हम जाएंगे। अभी टाइम अराउंड 8:27। दर्शन हुए, बहुत अच्छे हुए और एकदम करीब जाके हुए अच्छे से। वो तो मैंने आपको दिखाई दिया था दर्शन वहाँ से जाके। तो क्या जो लोग ओमकारेश्वर में रुके हुए हैं, नाइट स्टे या करेंगे, वही इस टाइम दर्शन के लिए आएंगे। तो दिन के टाइम में जो आने जाने वाले होते हैं वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा रहा। प्लस वो भाई अब अर्जेंसी में कभी कभार करना तो पड़ता ही है। जो हमारे दर्शन हो गए आगे जाने के बाद, वो जल्दी नहीं मट गए। और एक बार लास्ट टाइम और आप व्यू ले लीजिए। इसके बाद अब मामलेश्वर जाएंगे, उसके बारे में दिखाएंगे और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो अब ब्रिज से निकल के राइट साइड में जाके है मामलेश्वर। और यहाँ पे उधर से जब हम आते हैं उस साइड से आते हैं, और यहाँ ये पूरी गैलरी है जो इसमें दोनों तरफ आपकी सोवेनियर शॉप वगैरह, प्रसाद की तो खैर अंदर भी थी, अंदर ले लेना आप, यहाँ से क्यों कैरी करने की जरूरत। पर जैसे भाई आपको कुछ भी लेना हो, जैसे मैंने ये पहनी हुई है माला रुद्राक्ष की, ये सब वगैरह, और भी एक्सेट्रा पूजा वगैरह का सामान, कुछ भी मतलब गिफ्ट शॉप्स एंड ऑल, सारी दोनों तरफ पूरी गैलरी है और वेल मैनेज्ड है, एकदम ढकी हुई। तो बस हम मामलेश्वर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो बस मार्केट से 5-10 मिनट चलते ही आ जाते हैं हम यहाँ मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर में भी। सामने आप देख सकते हैं मंदिर मेरे। अब जल्दी से आके चलते हैं और महाराज जी के दर्शन करते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। भैया आप सोच रहे होगे कि अभी तक मंदिर में थे, अब सीधा गाड़ी में कहाँ से पहुँच गए और दिन कहाँ से हो गया। तो कल भाई वहाँ मंदिर से निकले, लेट नाइट हो गई थी, फ़ोन की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई थी। फिर डिनर करके हम सीधा होटल आए और रेस्ट करके सो गए। अब भाई सुबह उठ के नहा धो के मैं रेडी होकर निकल गया हूँ। अब हम वापस जा रहे हैं ओमकारेश्वर की तरफ। वहाँ जाके बोटिंग वगैरह करेंगे और थोड़ा स्नान वगैरह करेंगे नर्मदा नदी में। स्लाइटली चेंज इन द प्लान। तो अभी पहले तो आप नर्मदा माता के दर्शन कर लीजिए मेरे साथ। तो अब आ गया मेरे पास, जैसे आगे से इंफॉर्मेशन आई जो भाई मंदिर की तरफ से आगे कि भाई जो नर्मदा है नदी अब वहाँ पे मंदिर के पास, तो अब आपको यहाँ एमपी में वो हो रखा है फ्लड सिचुएशन काफ़ी एरियाज में, तो जिसकी वजह से नदियों का लेवल बढ़ा हुआ है। तो नर्मदा के भी वहाँ डैम है मंदिर के पास में, डैम खोल ले हुए हैं जिससे पानी का लेवल बहुत बढ़ रखा है। तो ना नदी में स्नान करने दिया जा रहा है और ना वहाँ पे बोट्स अलाउड, बोट्स चलनी भी रोक रखी हैं। तो आगे जाते हैं। नर्मदा जी के दर्शन तो कल हमारे हो ही गए थे, और जब बोटिंग और स्नान हम कर नहीं पाते तो फ़ायदा क्या, आधा घंटा जाना आना, 1 घंटा वो 1 घंटा मान लीजिए वहाँ पे लगता हमें, तो 2 घंटे का टाइम जाता। और अब वापस काल भैरव भी जाना है, तो वहाँ जाने के बाद वहाँ भी दर्शन में टाइम लगेगा, फिर घर की तरफ। तो कल सुबह पहुँचता मैं घर, तो इसलिए अब वापस मुड़ चुका हूँ मैं। अब जा रहे हैं हम काल भैरव जी की तरफ उज्जैन में। तो अभी गूगल मैप दिखा रहा है 3.5 घंटे का रास्ता, 12:30 बजे मैं पहुँचूँगा। तो अभी टाइम हो रहा है 11:21 और मैं हूँ इंदौर के फिनिक्स सिटाडेल मॉल में। तो इंदौर आ गया था मैं अभी एंट्री लिए जस्ट मॉल में। तो भाई सुबह से चल रहा था, ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया था। तो मैं भाई ये मॉल के बारे में बहुत जैसे सोशल मीडिया वगैरह दिखता रहता है, जैसे अपने वहाँ दिल्ली एनसीआर साइड MDLF है, ऐसे ये फिनिक्स सिटाडेल मॉल है इस साइड में, यहाँ MP में, महाराष्ट्र में, और काफ़ी अच्छा मॉल है, आप देख सकते हैं। तो बस अभी ब्रेकफास्ट करता हूँ मैं, यहाँ देखता हूँ कोई अच्छा रेस्टोरेंट, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। मैं अभी मैकडी में आ गया था क्योंकि मैं कार पार्क करके जब जिस एस्केलेटर से ऊपर आया उसके जस्ट सामने था मैकडी, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा ऑर्डर में, और जिससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो बस अभी मैंने ऑर्डर दिया है। अब एक चीज़ मैंने अब ध्यान दी, पता तो था मैंने कि सोशल मीडिया पे बहुत आता रहता है कि मैकडी में हम इंडिया के अलग अलग रीजन में जाते हैं तो मेन्यू में कुछ चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे अपने वहाँ के मैकालू वगैरह, उनके अलग ऑप्शंस अवेलेबल थे, और मतलब 4-5 बर्गर्स थे जो अलग थे हमारे वहाँ के मेन्यू थे, नॉर्थ इंडिया के। ड्रिंक्स भी, तो बस अभी ऑर्डर मैंने कर दिया है, ऑर्डर आ रहा है। ड्रिंक्स अब जैसे आगे अपने वहाँ मैक कैफ़े के जो सेलेक्टेड आउटलेट हैं तो उसमें फ्लेवर बढ़ाए हैं। तो बस फूड का और वेट करते हैं, और फिर फूड भी आज आपको रिव्यू करके बताते हैं, यहाँ का ट्राई करते हैं फूड रिव्यू भी आज। तो बस अब ऑर्डर की वेट है। तो अब ऑर्डर तो आ गया मेरा, जैसे मैक्स स्पाइसी में प्रीमियम वेज है यहाँ पे, अपने वहाँ मैक्स स्पाइसी मिलता है पनीर चिकन में,
और मैक चीज़ बर्गर है कि ये भी यहाँ मैंने नया देखा। चीज़ी फ्राइज़ अपने वहाँ जैसे। अब ये मैक स्पाइसी पनीर में प्रीमियम करके एक था, तो कुछ इसके अलग मिलेगी। तो ये कुछ बर्गर्स हैं जो यहाँ पे अलग थे, मेनली गवर्नमेंट बर्गर कलेक्शन। अब पता नहीं है कि कलेक्शन जैसे नाम लिखा है अपने वहाँ, अगर कोई लॉन्च हुई हो अलग नई उसके हैं या नहीं है। फीलिंग में मेरे को दिख रहा है लपिनो वगैरह। और ये भाई ये 4 बर्गर वगैरह इतना सामान मैं अकेले नहीं खाने वाला। फैमिली है जो अभी सामने शॉपिंग कर दिया है, तो ये मत सोचना कि भाई ये सारा मैं अकेला खाऊंगा क्या। तो बस अब मैं फूड इंजॉय करता हूँ जल्दी से और उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो फिनिक्स मॉल से आ गया था मैं, अराउंड 20-25 मिनट हो चुकी है। अभी मैं खड़ा हूँ रेलवे क्रॉसिंग पे और मंदिर रहता है अभी 1.25 घंटा। तो बस अभी चलते हैं काल भैरव जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद जो भी होगा घर निकलेंगे या कहीं और इधर उधर वो तब उसके बाद आपको अपडेट दे देंगे। बाकी काफ़ी अच्छा चल रहा है पूरा सफ़र। तो मैं खुल गया फाटक, अब जल्दी से निकलता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे काल भैरव पहुँच कर ही। तो मैं काल भैरव पहुँच चुका हूँ, आप देख सकते हैं। दर्शन के लिए जा रहा हूँ और ये कुछ प्रसाद है यहाँ पे। तो काल भैरव पे जैसे कि आपने सुना होगा शराब चढ़ती है, तो यहीं पे ठेके मैंने एक ये लिया। ये कुछ ब्लैक डॉग करके है सबसे माँ भाई, ये उन्होंने कहा ये ले जाओ सर ये अच्छा है। और ये कुछ मंदिर का द्वार है, लाइन देख सकते हैं आप। तो बस अब नंबर आता है, दर्शन करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो श्री काल भैरव जी के दर्शन में करके आ चुका हूँ। तो उधर से आगे फिर इधर ये भाई माता सिद्धि जैसा दिया है। और यहाँ पे भी है एक मुखी दत्तात्रेय मंदिर, यहाँ पे भी आप दर्शन कर लीजिए मेरे साथ। ये काल भैरव मंदिर के परिसर में ही है, ये देखिए आप इधर। तो बस अब यहाँ सारे दर्शन हो गए, अब यहाँ से चलते हैं और एग्जिट लेते हैं। दर्शन करके आ चुका हूँ मैं और मैंने यहाँ से लिया ये भैरव लाठी बोलते हैं इसे। और गाड़ी भी मैंने यहीं पार्क कर दी सामने, आप देख सकते हैं। वैसे तो वो उसके आगे उन गेटों के आगे है पार्किंग, और वही है भाई पुलिस की सिक्योरिटी थी एंट्री, तो मैं वही आईडी वगैरह दिखा के लिया आया था। और यहाँ से आपका मंदिर की एंट्रेंस होती है। ये पूरी मार्केट है सामने भाई, कुछ भी आपको ये लेना हो सोविनियर्स एंड ऑल, कुछ भी मूर्ति वगैरह मंदिर का सामान एटसेट्रा एटसेट्रा खाने पीने के लिए। और वहाँ से आके एंट्री करके पूरा मंदिर घूम के आप यहाँ से एग्जिट करते हो। तो बस अब चलते हैं, मैं नंगे चप्पल वगैरह पहनता हूँ और निकलते हैं यहाँ से। भैरव बाबा बहुत अच्छे दर्शन हुए, जय श्री माँ। तो अभी टाइम हो रहा है 5:48 और मैं यहाँ रोड पे रुका था, किसके लिए भी आपको दिखाता हूँ। देखिए आप कितना सुंदर नज़ारा है मेरी आंखों के सामने। सामने सनसेट होएगा अभी, और ये चारों तरफ दूर दूर तक विंड मिल्स वहाँ तक आप देख सकते हैं फैली हुई हैं। इधर भी रोड के उस तरफ भी। तो ये वही कोटा से अराउंड 3.5 घंटे पहले हूँ मैं, और यहाँ पे पूरा विंड मिल पार्क है बहुत बड़ा, कई हज़ार विंड मिल है। देखिए वहाँ पे भी कितनी दूर तक है। तो यही है भाई, ड्राइव करते करते अब यहाँ रुका हूँ, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा, नज़ारे एंजॉय करूँगा और फिर निकल जाऊँगा। तो कोटा जैसे मैंने बताया अभी 3.5 घंटे है, इसके बाद जाके कोटा ही रुकूँगा, कुछ खाऊँ पीऊँगा और जैसे कुछ वैसे तो रात हो जाएगी, पर कुछ जैसे रात के टाइम पे कुछ हुआ घूमने का वो देखते हैं, और फिर देखते हैं कि सीधा घर निकलेंगे या कोटा स्टे करेंगे आज। तो फाइनली आई हैव रीच्ड कोटा। अभी टाइम हो रहा है 9:37, 9:45 बज गए और मैं कोटा पहुंच गया हूँ। ये मैंने एंट्री ले ली कोटा शहर में। तो पहले तो कोई डिनर के लिए मैं रेस्टोरेंट ढूंढता हूँ अच्छा सा, क्योंकि भाई शहर है, हाईवे नहीं है, बंद हो जाते हैं 11 वगैरह बजे। तो उसके बाद होटल देखते हैं। और हाँ, पहले तो अब ये नोटिस किया हुआ आपने कितने सुंदर ये स्ट्रीट लैंप्स लगे हुए हैं रोड पे। तो ये पूरे मतलब ये कोटा का मेन हाईवे वाला रोड है जो उस एंड तक जाते हैं, इस पूरे पे ही है ये आते हुए मैंने देखा था शहर के बीच से जाते हुए। और तो जो कुछ भी अगर कुछ सुंदर देखने का होगा अभी मैं आपको दिखाई दूंगा। मेरे सामने आप नज़ारा देखिए एक बार, कितना सुंदर नज़ारा है।
एकदम जैसे बॉम्बे का सुनते हैं ना मरीन ड्राइव उस टाइप का, क्योंकि दूर दूर तक ये तालाब पानी का, वहाँ फाउंटेन चल रहा, पूरा शहर दिखाई दे रहा लाइट्स में। और सामने ये शायद मंदिर है कोई, ये कल दिन में आएंगे तो पता चल जाएगा। घूमने या आने की अच्छी जगह लगी मेरे को। और इसका नाम अभी मैंने चेक किया था गूगल पे, किशोर सागर है। ये एक तालाब है बहुत बड़ा। तो रुका नहीं गया, मेरे को देख के गाड़ी में से दिखा मेरे को जगह। वो सामने शायद वहाँ पे देखिए जूम होके दिख रहा हो तो वो ताजमहल था, ताजमहल की वो बना रखा है मोन्यूमेंट सा। तो वो शायद 7 वंडर पार्क मिलेगा। यहाँ पे एक 7 वंडर पार्क भी है जिसमें सारे 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड भाई बना रखे हैं। तो बस अब चलता हूँ मैं आगे रेस्टोरेंट में देखने को खाने पीने के लिए। तो अब मैं आ गया था यहाँ पे, ये सोल वेज रेस्टोरेंट। ये सोल रेस्टोरेंट करके आप एम चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। और मैंने जैसे यहाँ पूछा लोकली, उन्होंने सजेस्ट किया भाई फाइन डाइनिंग के लिए काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। तो बस अभी ऑर्डर किया है, वेट कर रहे हैं, उसके बाद रूम पे चलेंगे और